ये कहानी एक राजकुमारी की है जो वर्ल्ड वार 1 को ख़त्म करने के लिए अपने राज को, अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ देती है। इस राजकुमारी का नाम डियाना है। डियाना इस वक्त पेरिस में रहती है और डियाना के पास विन एंटरप्राइजेस से एक आदमी आता है जो उसे एक ब्रीफकेस देता है। उस ब्रीफकेस के अंदर एक पुरानी फोटो होती है जिसे डियाना देखकर माजी में चली जाती है, जब वो अपनी माँ क्वीन हिपोल्टा और अपनी आंट के साथ एक आइलैंड पर रहती थी जो एक हिडन आइलैंड था जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता था, यानी ये दुनिया से छुपा हुआ था। और इसकी सबसे खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ फीमेल्स ही रहती थीं। यहाँ पर एक भी मेल नहीं होता। सारी फीमेल्स बहुत अच्छी वॉरियर होती हैं। डियाना की माँ नहीं चाहती थी कि वो भी लड़ना सीखे, क्योंकि डियाना को हिपोल्टा ने मिट्टी से बनाया था और फिर जीयस ने उसमें जान डाली थी। हिपोल्टा डियाना को अपने दिनों की कहानी सुनाती है। जीयस जो देवताओं के राजा हैं, उन्होंने इंसानों को बनाया, इंसानों से बहुत प्यार करते थे, जबकि जीयस का बेटा एरिस जो युद्ध का देवता है, उसने इंसानों के दिमागों में जलन और एक दूसरे के शक पैदा कर दिया। इंसान एक दूसरे से लड़ने लगे। फिर जीयस ने इंसानों के दिलों में प्यार बनने के लिए हमें बनाया। उस वक्त हम अमेज़न में रहते थे। जीयस ने हमारी मदद के लिए देवताओं को भेजा। एरिस ने एक एक करके सारे देवताओं को मार डाला। जीयस जानते थे कि इनका बेटा दुनिया को और हमें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने हमें एक तलवार दी जिससे हम किसी भी देवता को मार सकते हैं। फिर जीयस ने इस आइलैंड को बनाया जहाँ पर हम रह रहे हैं। ये दुनिया से छुपा हुआ है। जीयस ने ये इसलिए किया कि एरिस कभी भी हमें ढूंढ ना पाए। रानी हिपोल्टा डियाना को वो तलवार दिखाती है जो जीयस ने दी थी। डियाना पूछती है, इस तलवार को कौन चलाएगा? रानी उसे बताती है, इसे सिर्फ वही चला सकता है जो हम में से ज्यादा शक्तिशाली होगा। तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रानी नहीं चाहती कि डियाना युद्ध की कला को सीखे, लेकिन उसकी बहन डियाना को पहले ही युद्ध की कला सिखा रही होती है। एक दिन रानी हिपोल्टा को पता चल जाता है। वो अपनी बहन से नाराज हो जाती है। उसकी बहन रानी से कहती है, डियाना को युद्ध की कला आनी चाहिए। आज या कल एरिस जरूर वापस आएगा, तो डियाना उसका मुकाबला कैसे करेगी? क्वीन हिपोल्टा इस बात से एग्री करती है। रानी हिपोल्टा की बहन डियाना को बहुत हार्ड ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। डियाना अब बड़ी हो चुकी है। वो एक बहादुर सिपाही बन जाती है। उसके अंदर और भी शक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता। एक दिन डियाना समंदर के किनारे खड़ी होती है। वो एक डूबते हुए आदमी को बचाती है और उसे किनारे पर ले आती है। वो बहुत हैरान होती है। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी आदमी को देखा होता है। इसके बाद वहाँ कुछ जर्मन सिपाही बोट पर आते हैं और इनमें से एक सिपाही को वो आइलैंड दिख जाता है। वो स्टीव को भी देख लेता है। स्टीव डियाना को बताता है, ये जर्मन है, ये बहुत बुरे हैं। वो सब सिपाही बीच पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ इस आइलैंड की तमाम लेडी उन सिपाहियों से लड़ने के लिए समंदर पर आ जाती हैं। इस लड़ाई में डियाना की आंट मारी जाती हैं। डियाना को बहुत दुख होता है। सारे जर्मन सिपाही ज्यादा देर टिक नहीं पाते उन बहादुर लेडीज के सामने। वो सब के सब मारे जाते हैं। वो औरतें स्टीव को मारने लगती हैं, लेकिन डियाना उसे बचा लेती है। वो स्टीव को अरेस्ट कर लेती हैं और उससे पूछती हैं, तुम लोग कौन हो, क्या करने आए थे यहाँ? स्टीव इन्हें बताता है, मैं एक जर्मन जासूस हूँ जो जर्मनी के खिलाफ इन्हीं के कैंप में रहकर जासूसी कर रहा था। जब मुझे पता चला कि जर्मन एक जहरीली गैस बना रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, तो मैं इनकी डायरी लेकर भाग गया। इस गैस को बनाने वाले का नाम मीरू है। वो ऐसा अपने जनरल के कहने पर कर रहा है और बहुत जल्द ऐसा भी हो जाए कि पूरी दुनिया आपस में लड़ जाए, जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल करे जिससे कंट्री के लोग मारे जाएं। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वार होने की पूरी तैयारी हो रही होती है और आइलैंड वालों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। स्टीव कहता है, अगर मैं ये खुफिया डायरी ब्रिटिश खुफिया अदारों को दे दूं तो हो सकता है ये वार टल जाए और लाखों लोगों की जानें बच जाएं। ये सुनने के बाद डियाना को लगता है ये काम एरिस का है। वो फिर से इंसानियत को खत्म करना चाहता है और वो इंसानियत को बचाना चाहती है, जिसके लिए जीयस ने इन सब को बनाया था। रानी हिपोल्टा डियाना को कहती है, अगर वो एक दफा इस आइलैंड से बाहर गई तो दोबारा कभी भी यहाँ लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन डियाना फैसला करती है कि वो इंसानियत को बचाएगी। डियाना अपना जंग का ड्रेस पहनती है और साथ ही वो तलवार भी ले लेती है जो इन्हें जीयस ने दी थी। इसके बाद डियाना और स्टीव वहाँ से निकलकर लंदन पहुँच जाते हैं। स्टीव वो डायरी लेकर अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और वो डायरी देखते हैं। डायरी पुरानी लैंग्वेज में लिखी होती है। इन्हें वो लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तभी डियाना उनको बताती है,
ये दोनों ओटमन और सुमेरियन पुरानी ज़ुबानें हैं और डियाना हजारों ज़ुबानें बोल और पढ़ सकती थी। वो इस डायरी को पढ़ती है और बताती है जर्मनी एक जहरीली गैस बना रहा है, वो उसे फ्रंट पर छोड़ेंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे। ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स जर्मनी के साथ समझौते की बात कर रहे होते हैं, जबकि स्टीव उन्हें कहता है वो स्टीव को एक मौका दें, वो उस जगह को तबाह कर देगा जहां वो ये गैस बना रहे हैं। लेकिन वो स्टीव की बात नहीं मानते। डियाना को इस बात पर गुस्सा आता है और स्टीव उसे बाहर ले जाता है, उसे समझाता है कि वो बात कर रहे हैं, लेकिन डियाना उसे कहती है मैं जानती हूँ इसके पीछे एरीज है। दूसरी तरफ जर्मनी कैंप में डॉक्टर मीरू को दिखाया जाता है जो जहरीली गैसों को बना रही होती है। डायरी खोने के बाद उसे बहुत दुख होता है। उसके पास जनरल आता है और पूछता है कब तक तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। वो उसे बताती है मैंने ऐसी गैस बनाई है जिसके इस्तेमाल से आप बहुत ताकतवर हो जाएंगे। वो एक कैप्सूल तोड़ती है। जब उस कैप्सूल का धुआं जनरल की नाक में जाता है, जनरल में बहुत सारी पावर आ जाती है। डॉक्टर मीरू को एक फार्मूला मिल जाता है, इसे इस्तेमाल करके एक ही बार में लाखों लोगों को एक वक्त में मारा जा सकता है। यानी वेस्टर्न फ्रंट पर जहां डियाना देखती है जंग से लौटने वालों की हालत बहुत खराब होती है। उसके बाद ये लोग बेल्जियम फ्रंट पर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही होती है। यहाँ पर आम लोगों और सिपाहियों की हालत बहुत वर्ष होती है। फिर डियाना उस जगह जाती है जहाँ पर जर्मन सिपाही लगातार गोलियां चला रहे होते हैं। डियाना अपने आर्म से गोलियां इधर उधर गिरा देती है, कोई भी गोली उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। अब सारे जर्मन डियाना की तरफ गोलियां चलाना शुरू करते हैं और डियाना के पास एक ढाल होती है जिसकी वजह से डियाना इन तमाम गोलियों से बच जाती है। फिर स्टीव और उसके साथी भी जर्मन सिपाहियों पर गोलियां बरसाते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहां जर्मन सिपाहियों ने गांव वालों को रखा होता है। डियाना यहां पर तमाम जर्मन सिपाहियों को मार देती है। स्टीव और उसके 3 साथी भी इसके साथ होते हैं। अब स्टीव को पता चलता है जर्मन ऑफिसर्स की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। स्टीव और डियाना वहां जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो डांस प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है यहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वो अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर जनरल आ रहा है। इसे डियाना युद्ध का देवता एरीज समझती है। स्टीव एक जर्मन ऑफिसर बनकर अंदर जाता है। स्टीव डॉक्टर मीरू से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे कोई क्लू नहीं मिलता। फिर वो देखता है डियाना भी पार्टी में आ जाती है। उसने जीएस की तलवार को भी अपने ड्रेस में छुपाया होता है। डियाना जनरल को मारने ही वाली होती है कि स्टीव उसे रोक लेता है। अगले ही लम्हे दिखाया जाता है जनरल के लोग वहीं से जहरीली गैस छोड़ते हैं। डियाना उस गांव में पहुंचती है, लेकिन उसके जाने से पहले ही भी लोग मर चुके होते हैं। वहां पर स्टीव आ जाता है। वो स्टीव से कहती है मैं जनरल को मारने वाली थी, तुमने मुझे रोक लिया। एरिस ने जर्मन का नहीं तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। जब वो जाने लगती है तो स्टीव उसे कहता है वो धुआं देखो, वो उसी तरफ गया है। डियाना घोड़े पर तरफ चली जाती है। वो उनके कैंप अंदर चली जाती है और कई जर्मन सिपाहियों को मार देती है। फिर वो जनरल के कैबिन तक जाती है। जनरल उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो अपने आर्म से गोली को रोक लेती है। उसके बाद जनरल उस कैप्सूल का धुआं अपने नाक में लेता है, जिससे इसकी पावर और बढ़ जाती है। फिर इन दोनों के दरमियान फाइट होती है। डियाना उस तलवार से जनरल को मार देती है। उसे लगता है जनरल के मर जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर सारे जर्मन लोग जंग की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर डियाना हैरान हो जाती है, क्योंकि जब युद्ध के देवता को मारा जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है, यानी जंग खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पर स्टीव आ जाता है। डियाना कहती है मैंने एरिस को मार दिया है, लेकिन लोग अब भी युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता एरिस है कि नहीं। डियाना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने देखा है बच्चे मार रहे थे और लोग इन्हें देख भी नहीं रहे थे। और ऐसा तब होता है जब एरिस युद्ध का देवता इनके दिमाग अपने काबू में कर लेता है। स्टीव कहता है हो सकता है इंसान लड़ना चाहते हों। डियाना कहती है मेरी माँ ठीक कहती थी, इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। स्टीव उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने इनको ना रोका तो हजारों और लोग भी मर जाएंगे। स्टीव वहाँ से चला जाता है। डियाना को आहट महसूस होती है, पीछे से देखती है जो स्टीव के सीनियर ऑफिसर होते हैं लेकिन फिर भी जर्मनी के कैंप में होते हैं। और वो डियाना को कहते हैं तुम्हारी मदर ने सही कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, हमें इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ये लालची हैं, ये एक दूसरे को मारना चाहते हैं। डियाना समझ जाती है कि यही एरिस है। तो तुम ही हो? वो जवाब देता है हाँ मैं ही हूँ। वो फिर तलवार निकालती है और एरिस की तरफ बढ़ती है। वो तलवार उठाकर मारने लगती है।
एरीज अपना हाथ निकालता है और अपने हाथ से उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। डियाना एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उस तलवार से वो एरीज को मार देगी। एरीज उसे बताता है, इंसानों ने हमसे हमारी धरती छीनी है। जीएस के हमले के बाद मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैंने सालों तक इंतजार किया। इंसान इस धरती पर जो भी बम, हथियार और जहरीली गैस बना रहे हैं, इन सब के फार्मूलाज मैंने ही इनके कानों में फुसफुसाए थे, लेकिन मैंने कभी इन हथियारों को चलाने के लिए नहीं कहा था। इंसान ऐसा खुद करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुआ। अब मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था, मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता था जो आज तक किसी भी देवता ने नहीं दिखाया था। फिर वो इसके विजन में जमीन को तबाह होते हुए दिखाते हैं। वो कहता है, तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम इस धरती को पूरी तरह नष्ट कर देंगे और पहले की तरह एक दफा फिर से इसको सूंग बना देंगे। वो बताता है, तलवार से तुमने मुझ पर हमला किया, वो तलवार देवता को मारने की तलवार नहीं थी, बल्कि वो हथियार तुम खुद हो, जिसे जीएस ने बनाया था। जीएस ने डियाना को इसलिए बनाया था कि वो एक दिन इंसानों को बचा सके और एरीज को हरा सके, लेकिन डियाना उसे मना कर देती है, मैं तुम्हारी इस सोच का हिस्सा नहीं बन सकती। अब डियाना और एरीज के बीच फाइट होती है। दूसरी तरफ स्टीव और इसके साथियों को पता चलता है कि जर्मन उस जहरीली गैसों को गोलों में बांटकर लंदन शहर पर गिराने वाली है और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बम्बों को एक प्लेन में लोड कर दिया होता है। स्टीव चाहता है प्लेन को हवा में ही पूरी तरह ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि ये जहरीली गैस जमीन पर ना पहुंच पाए। दूसरी तरफ डियाना और एरीज में बहुत फाइट होती है। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डियाना एक साइड पर गिर जाती है। स्टीव वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर कहता है, मुझे जाना होगा, आज को मुझे बचाने दो, तुम दुनिया को बचा लेना। वो उसे बताता है वो डियाना से बहुत मोहब्बत करता है। इसके बाद वो चलते हुए प्लेन पर चढ़ जाता है। एरीज डियाना पर हमला करता है और उसे लोहे के शिकंजों में कसकर जमीन पर गिरा देता है। फिर डियाना एक प्लेन को देखती है जिसके अंदर स्टीव था। वो स्टीव उस प्लेन को गिरा देता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे स्टीव की मौत हो जाती है। डियाना इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जोर से चलाती है जिससे उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। वहीं डियाना और स्टीव के दोस्त उस लैब को तबाह कर देते हैं जहाँ पर गैसेस वाले बम बनाए जाते हैं। डॉक्टर मीरू बाहर निकलती है। एरीज डियाना से कहता है, यही है वो जो इंसानों को मारना चाहती है, मार दो इसको। डियाना उसे मारने लगती है, लेकिन उसके सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है जिसने जाने से पहले कहा था हमेशा प्यार के रास्ते पर चलना, इसीलिए वो मैरू को छोड़ देती है। फिर एरीज डियाना पर बिजली गिराता है और वो इस बिजली को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। डियाना ऊपर आसमान में जाकर सारी बिजली को एरीज पर छोड़ देती है और एरीज इससे तबाह हो जाता है। नीचे सारे सिपाही एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस तरह जंग का इख्तिताम हो जाता है। सारे सिपाही अपने घरों को आ जाते हैं और अपनी फैमिली से मिलते हैं। स्टोरी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पर डियाना ये सब सोच रही होती है। वो कहती है, मैंने हमेशा इंसानों को बचाने की कोशिश की और इसमें मैंने दो चीज़ें सीखी हैं, एक अंधेरा, दूसरा उजाला, जो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हमें खुद चुनना होता है कि हम अंधेरे या उजाले में से किसी एक को चुने। मैं जानती हूँ इस दुनिया को सिर्फ मोहब्बत और प्यार से ही बचाया जा सकता है। मैं यही हूँ और हमेशा दुनिया के लिए लड़ती रहूंगी। फिर वो बैट्समैन को थैंक्स करती है क्योंकि उसने उसे वो फोटो दी है जिसमें उसकी बहुत सारी यादें हैं। फिर दिखाया जाता है वो अपने वंडर वुमन वाले ड्रेस में तैयार होकर दुनिया को बचाने के लिए एक बार फिर से निकल जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।